नमस्ते। बैठ जाइए। कैसे हैं आप सब? सबको अच्छे से हो? एक एक करके बताइए, एक एक करके। खिचड़ी आप बताइए। दीपावली आप? होली आप बताइए बेटा। रक्षाबंधन आप बताइए बेटा। रक्षाबंधन आप बताइए। नागपंचमी। ये सब हमारे क्या है? त्योहार है। और क्या हम इन त्योहारों को अकेले ही मना लेते हैं कि सबके साथ मिलकर? सबके साथ मिलकर। और त्योहार सबके साथ मिलकर मनाने में मजा भी आता है। आज हमारा पाठ भी इसी त्योहार पर है। ठीक है, देखते हैं कि इस पाठ में हम लोग किस त्योहार के बारे में जानकारी आज प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमारे पाठ का नाम है त्योहार। देखिए जरा चित्र में क्या क्या आपको दिख रहा है। एक एक करके दिखते हैं। आप बताइए क्या आपको दिख रहा है चित्र में बेटा? बस, पहाड़ और बस एक बस दिख रहा है। आंशिक आप बताइए बेटा आपको क्या दिख रहा है? सड़क। सड़क दिख रहा है। आप बताइए बेटा। माही आप बताइए। घर दिख रहा है। नीतीश आप बताइए बेटा आपको क्या दिख रहा है? पहाड़ दिख रहा है। राहुल आप बताइए। पेड़ दिख रहा है। शाबाश। ये जो है ये हमारे पाठ में जो चित्र बना है, इसके एक और चित्र में देखिए, इधर बच्चे के भी चित्र बने हैं ना, वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ है। तो इस चित्र में क्या दिख रहा है बच्चों? बताइए आप। श्रद्धा बेटा इस चित्र में क्या दिख रहा है? दो सोए। और क्या दिख रहा है? एक बच्चा क्या कर रहा है? खिड़की से बाहर देख रहा है। चलिए, ये जो लड़का है इसी का नाम ऋषि है। क्या है? ऋषि। और है इस पाठ में बहुत छोटा सा कहानी है ऋषि के ही बारे में। ऋषि जो है बसंत ऋतु के मौसम में वो जम्मू से अपने माता पिता के साथ हिमालय की पहाड़ों, हिमालय का जो पहाड़ है वो विश्व का सबसे विशाल पर्वतमाला है ना? इसका नाम है हिमालय। क्या है बच्चों नाम? हिमालय। इसका मतलब है बर्फ का घर। क्या बच्चों? बर्फ का घर। और यहाँ हमेशा ठंड पड़ रहा है। बर्फ की वजह से यहाँ क्या होता है? मौसम हमेशा ठंडा रहता है। यहाँ पेड़ पौधे हरे भरे बेहतर बना सकते हैं। ये जो जगह है बेटा, ये जम्मू है। हमारे भारत के नक्शे में ये जगह जो है जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, ऋषि नाम का लड़का जम्मू से हिमालय पहाड़ को घूमने के लिए जाता है, जहाँ उसके मामा मामी और मेरी बहन चिया और नोनिका रहती है। कौन रहती है बेटा? चिया और नोनिका। मामा मामी के यहाँ चिया और नोनिका के साथ उसे मिलने के लिए जाता है। वहाँ जब वो बस से सफर कर रहा होता है तो सबसे पहले उसने क्या किया है? सावधानी ये रखी है कि खिड़की से उसने अपना सर और हाथ नहीं निकाला, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। इससे क्या होता है? दुर्घटनाएं हो सकती हैं। जब वो बस से सफ़र कर रहा था तो उसने रास्ते में ऐसे पहाड़ों को, ऐसे रास्तों को, घर को, ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर और चारों तरफ बहुत ही सुंदर हरियाली और फूल खिले होते ही ज़्यादा खुश होता है। जब पूरा होता है तो पहुंच जाता है अपने मामा मामी के यहाँ। और वहाँ बस स्टैंड जब पहुँचता है तो उसके मामा उन्हें लेने आते हैं। जैसे ही वो घर जाता है, घर के अंदर जाते ही उसे छोटा सा बगीचा मिलता है। आपके चित्र में भी दिख रहा होगा, आप चित्र में आप ध्यान से देख सकते हैं। और वहाँ पे उसे जब एक बगीचा दिखता है तो उसमें तरह तरह के फूल खिले हैं। देखिए, दिख रहा है बच्चों चित्र में, है ना? कुछ चित्र फूलों को तो ऋषि खूब अच्छे से पहचानता था, गुलाब, अड़हुल, गेंदा, लेकिन उस फूलों को नहीं पहचानता था। उसने कहा कि अरे ये कौन सा फूल है? नोनिका ने तुरंत जवाब दिया, यह ट्यूलिप है। इसके बाद मामी ने उन्हें आवाज़ दिया, बच्चों खाना खा लो। बच्चे जो है सबसे पहले हाथ वाथ धोते हैं, उसके बाद खाना खाने जाते। फिर खाना खाने के लिए बैठ गए। मामी ने उन्हें जो है
गर्मा गर्म चावल और हाफ सब्जी दिया। देखिए ये है इस तरह का, है ना। ये कश्मीर का बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है और वहाँ पे इसे हाक कहते हैं। क्या कहते हैं? हाक। और ये जो सब्जी है इसी ये पत्तों से बनी हुई है। इस सब्जी का नाम है हाक, जिसे वहाँ गरम गरम चावल के साथ खाते हैं। तो बताइए उस स्वादिष्ट व्यंजन का क्या नाम है? हाक। और इसके बाद क्या होता है? बात ही बात में नोनिका कहती है, जिसे पता है हमारे यहाँ इस समय ट्यूलिप का त्योहार होता है। जिसे बोला अच्छा हमारे यहाँ भी इस समय बुरांश का त्योहार होता है। हम लोग घर के दरवाजे पर लाल रंग के बुरांश के फूल, जो जम्मू की बहुत ही खूबसूरत फूल होती है, उससे हम लोग अपने घरों के दरवाजों को सजाते हैं और बदले में हमें बड़े आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद के साथ साथ माँ के आदमी बाहर दरवाजे को सजाते हैं, बच्चे सजाते हैं, बड़े भी उनकी मदद करते हैं और बदले में उन्हें बड़े उनको अपना आशीर्वाद और कुछ उपहार भी देते हैं। ये कौन सा फ्लावर बच्चों? बुरांश, है ना। और इसके बारे में किसने बताया? ऋषि ने। किसने बताया बच्चों? ऋषि ने। बहुत ही अच्छा पाठ है। जब आप पढ़ेंगे आपको पूरा पाठ समझ में आ जाएगा। और इसके बाद जब हम इस पे आराम से नेक्स्ट क्लास में इसकी पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे, इसके पाठ का अध्ययन करेंगे और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। अब आगे क्या होता है? चिया आ जाती है। चिया बोलती है मेरा एक मित्र है वेंकट, जो केरला में रहता है। कहाँ रहता है बच्चों? केरला में। ये देखिए केरला का है दक्षिण में। ठीक है। कहाँ है बच्चों? दक्षिण में। चिया बोलती है मेरा एक मित्र वेंकट है जो केरला में रहता है, उसके यहाँ भी अमरतास का फ्लावर खिलता है। ये देखिए अमरतास, है ना। दिख रहा है बच्चों? ये है अमरतास। क्या है बच्चों? अमरतास। और इसमें पता है इसका कलर कैसा है? दिख रहा है आप लोग को? येलो कलर का है। किस कलर का है? येलो का है। और ये तो चिया ने बताया से भी बोलती है कि जो मेरा मित्र है वेंकट, जो केरला में रहता है, वहाँ बसंत ऋतु में जो है बहुत ही वहाँ का जो लोक पर्व है विशुकर्णी, वहाँ मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। विशुकर्णी का पर्व देखिए, दिख रहा? ये विशुकर्णी का वहाँ का पर्व है जो वहाँ सभी त्योहार अपने अपने जगह, अपने अपने स्थान पे एक बहुत ही विशेष महत्व। बच्चों पता है बहुत जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो उसके बाद जो है जब सूर्य अपने तेज में होता है तो चारों तरफ हरे हरे घास और रंग बिरंगे फ्लावर खिलते हैं और बसंत ऋतु का उत्सव खूब धूमधाम से मनाया जाता है। और इस तरह ऋषि जो है वहाँ पे अपने पूरी छुट्टियों को अपने मामा मामी के साथ, अपनी मेरी बहनों के साथ मना के वापस घर आ जाता है। तो आप लोगों को जो पाठ है इसका एक छोटा सा कहानी के तौर पे बता दिया गया है। जब हम इसका विस्तृत तरीके से जब इसको पढ़ेंगे और भी चीज़ें हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में लोग जानेंगे, इसके अभ्यास कार्यों को भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी जो है आपने पाठ किया, अच्छा लगा बच्चों? चलिए अब आप लोगों से कुछ मेरा प्रश्न है, मैं करूँ? ऋषि जब वापस अपने घर गया है और वहाँ पर जो अपने स्कूल भी गया होगा तो वो क्या किया होगा? इतना अच्छा जो छुट्टी मनाया उसका क्या किया होगा? कैसे वो अपने बातों को रखा होगा? कोई बताएगा? हाँ बताइए बेटा। हाँ उसमें क्या बताएगा? फूलों के बारे में। जिन फूलों को नहीं जान रहा था उन फूलों के बारे में वो बताएगा। में इतना कुछ जाना, लेकिन क्या हम उसको समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग कर पाए हैं? आइए छोटा छोटा क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोगों की समझ भी बेहतर हो जाए। तो सबसे पहले नीतीश आप बताइए, ऋषि जो है जम्मू करके बहुत बढ़िया था बस। हाँ अब राहुल बताएगा। राहुल मुस्कुरा रहा था इसलिए मैं राहुल से पूछूंगी। राहुल, ऋषि को खाने में क्या मिला था जो बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन था? बताइए बेटा। हाँ कोशिश करिए।
क्या मिला था बेटा? इसका उत्तर कौन देगा? हाँ बताइए, आप बताइए बेटा। हाँ, कौन सी, क्या स्वादिष्ट व्यंजन मिला था? जो कश्मीर का बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन होता है। देखिए ना, हम राहुल आपको फिर से दूसरा उत्तर देना होगा। अब बताइए, ऋषि जो है वो कहाँ से घूमने गया था? अपने घर से जब बस पकड़ के वो किधर की ओर घूमने गया था? बताइए, इतना अच्छा लिखा हुआ भी है, आप याद करके भी और देखकर भी बता सकते। कहाँ गया था घूमने? हाँ हाँ हाँ, एकदम सही। हिमालय के पहाड़ों पर। कहाँ गया था बच्चों? हाँ, अब आप बताइए, वो किससे मिलने गया था? अपने मामा मामी से। और उनके दो बहनों का क्या नाम था बेटा? चिया और मोनिका। बहुत अच्छा। वहाँ पर ऋषि ने अपने जम्मू का बहुत ही खूबसूरत प्लॉट का नाम बताया। वो प्लॉट का क्या नाम था बेटा? बुरांस। शाबाश। आप बताइए माही बेटा, चिया ने किस फ्लावर के बारे में अपने उसके दोस्त को ना बैठकर, वो केरल से थे, तो केरल में उसका क्या नाम था उसके बारे में बताई थी चिया? याद करिए, पीला पीला फूल था वो, याद आ रहा बच्चों? क्या है? अमलतास। बहुत अच्छा, शाबाश। चलिए, अब आप लोगों को एक गतिविधि के द्वारा इसको और अच्छे से तुरंत आ जाएगा। आप लोगों की गतिविधि करेंगे बच्चों। यहाँ पे हमने कुछ नाम लिखे हैं, ठीक है? अब आप लोगों से ये पूछना, एक छोटी सी गतिविधि है, इससे हम लोगों का जो अभी पढ़े हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की है, हम कितना जान पाए हैं इसके लिए, ठीक है? चलिए, इसमें से हम एक कार्ड उठाते हैं और आप लोगों से पूछते हैं, ये क्या है? इसको बता दो। अमल। अब हम जिससे पूछेंगे वही खड़ा है। जितने आप खड़े हो जाइए बेटा। हाँ, तो ये क्या है? विश्वकर्मा के पास लगाएंगे बच्चों। ये क्या बताइए? यहाँ लगेगा, यहाँ कहाँ लगेगा बेटा? उधर क्या? इस पे? सही बता रही बच्चों। ये किसका है? अमरतास का फ्लावर किस रंग का? पीला। ये है, क्या है ये? अमरतास। अब इसे यहाँ लगा। आ गया? ये कौन सा बच्चों? अमरतास। क्या? बुरांस। चलिए, नीतीश आप बताइए, इसको कहाँ लगाए बच्चों? नीतीश बताएगा कहाँ लगेगा बेटा? यहाँ लगेगा कि यहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा? यहाँ कि यहाँ? यहाँ लगेगा। शाबाश, सही। ये क्या है बच्चों? बुरांस। इसे हम कैसे पहचाने? क्योंकि ये लाल रंग का फूल है ना? हम पेड़ जो भी फूल है उसके रंगों से और उसकी पत्तियों से उसकी पहचान कर पाते हैं। और कुछ अपने अपने जगह का प्रसिद्ध कुछ फ्लावर भी होते हैं। चलिए, इसी बात एक ये देखिए, ये क्या है? ट्यूलिप है। अब इसको बताएगा राहुल। राहुल बताइए, इसको हम कहाँ लगाए बेटा? यहाँ लगाएंगे। ये ट्यूलिप है। शाबाश, वेरी गुड। आप श्रद्धा बताइए, ये क्या है? हाथ है। ये क्या है? स्वादिष्ट व्यंजन है कि फ्लावर है? स्वादिष्ट व्यंजन है। बैठ जाइए। और ये लास्ट कौन बताएगा? माहिया बताइए, ये क्या है बेटा? विषुवकर्णी। ये कहाँ करते हैं हमारे बच्चों? केरल का। और हम इसको कहाँ लगाएंगे? है ना? अच्छा, ये सारी चित्र से अब आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से इसके बारे में जानकारी मिल गई। अब आप लोग के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ यार, पूछिए बेटा। अच्छा, इसकी माँ ने इसका आँख क्यों बंद किया? विषुवकर्णी जो त्यौहार है वो केरल राज्य में मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उस समय प्रकृति ने जो देते हैं, तरह तरह के फल फूल, साग सब्जी और खेतों से जो अनाज पैदा होते हैं,
उनको क्या करते, उससे तरह तरह के पकवान बनाकर और विष्णु जी को की पूजा करते हैं। और वहाँ का एक ये बात फेमस है कि जब विष्णु का त्यौहार मनाया जाता है तो लोग कहते हैं कि सुबह उठकर सबसे पहले हम उनका दर्शन करते हैं और फिर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, तो वो चाहेगी ना कि हमारा बच्चा सबसे पहले विष्णु जी को देखे, या उस दिन जो त्यौहार की मान्यता है उसके अनुसार वो सबसे पहले क्या करना चाहती थी, इनके दर्शन कराना चाहती थी। इसलिए ये इसकी आंखों को बंद करती। ठीक है, बहुत अच्छा, श्रद्धा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। क्लैपिंग। अच्छा, आप लोगों के मन में और किसी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आपको ये पाठ कैसा लगा? अब आपसे एक बात और कहते हैं, जैसे हमने यहाँ ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और ये जो है हमारा क्या हो गया झारखंड, इन तीनों के बारे में अब अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। यहाँ पर भी बसंत ऋतु के मौसम में किस तरह से त्यौहार मनाए जाते हैं इसके बारे में हम जानेंगे, है ना। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इस पाठ के बारे में मुख्य बातों को जाना। अब आप लोगों से एक कुछ ऐसी पॉइंट है जिसको कहना जरूरी है कि जो हम त्यौहार मनाते हैं वो सिर्फ एक त्यौहार नहीं होता है, वो हमारी खुशियों का क्या है, प्रतीक है। हम जब त्यौहार मनाते हैं तो हमें नए कपड़े, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन, है ना, माता पिता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, गिफ्ट और अपनों का प्यार मिलता है और मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार हमें बहुत सारी खुशियाँ लेकर आता है। हमें अपनी प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने हमें इतना खूबसूरत वातावरण दिया है। हम ये कहना चाहते हैं, जब आप आज यहाँ जो भी जाने, जैसे कश्मीर का स्वादिष्ट व्यंजन जाने हाथ, वहाँ का फ्लावर जाने ट्यूलिप, है ना, और हमने क्या जाना अमरतास केरल का, और इसके अलावा बुरांश जम्मू का फ्लावर है। ठीक है, इन सब के बारे में जान गए। अब आप अपने घर में जब जाएंगे तो अपने बड़ों से, जो आपसे बड़े हैं, माता पिता हो, चाचा चाची हैं, ताऊ ताई जो भी हैं जिनके साथ आप रहते हैं, उनसे तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन के बारे में और हम त्यौहार के बारे में कुछ आप अपनी जानकारी इकट्ठा करके अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।